today meditation, whatever happened last 1 year, we have to think about our life. आज दे ध्यान दे ਲਈ पिछले साल ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ वापरिया वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सोचना है। आज के अंतर ध्यान के लिए पिछले जो गुजरे साल में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर ध्यान करना है। In these days, Satan is working with its subtlety to prevent people of God from not preparing for the coming of the Lord. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ आमद ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। इन दिनों में जो शैतान है वो बहुत ही चालाकी के साथ कार्य कर रहा है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार ना हो सके। First and foremost thing is it worked in such a way that now there is no worship in the whole world. सब तो पहला ਅਤੇ महत्वपूर्ण तरीका जिस ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ कि वो सारे संसार दे विच आजकल कोई आराधना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो चालाकी की बात यह है कि आज पूरे जगत में देखने से कोई भी आराधना नहीं है। Throughout the last year, how many people suffered in the world? They are unable to worship God in the assembly of God. पिछले सारे साल दे विच सारे संसार पर दे लोकां ने कितना दुख उठाया कि वो परमेश्वर दी कलीसिया दे विच परमेश्वर दी उपासना नहीं कर सके। गुजरे वर्ष में परमेश्वर के लोगों ने बहुत ही कष्ट उठाया कि वो परमेश्वर की आराधना को कर न सके। Especially in Bidipur, in Dariwal also, you are not worship Sunday service, and now also lockdown. They were planning to put the lockdown, and curfew also started. Like this, devil cunningly stopping the worship to God. ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਧੀਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश कर रहे हैं। गुजरे वर्ष में भी जो है लॉकडाउन के कारण कहीं भी बिधिपुर और खासकर धारीवाल में भी कोई आराधना ना हो सका। अभी भी जो है कर्फ्यू शुरू हो गया और लॉकडाउन होने वाला है। From the beginning of creation, this kind of incident did not take place, and also after when Jesus died and rose again, this kind of incident did not take place. सृष्टि ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे उस समय भी अजयी कोई घटना नहीं हुई। सृष्टि के आरंभ से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी और जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे उसके बाद भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। Here and there people persecuted by other government, but this type of the worship, not worshipping God, never happened in the world. दूजियां सरकारां दे द्वारा लोकां नूं सताया गया पर अजिहा हालात कदे नहीं आए कि लोग परमेश्वर दी उपासना नहीं कर सकते। और सरकारों के द्वारा और लोगों के द्वारा मसीह लोग सताए इधर उधर सताए गए पर ऐसे इस प्रकार का लॉकडाउन नहीं तो आराधना बंद होना ऐसा नहीं हुआ। But these are the tactics and tricks of Satan that made a whole world not to worship the Lord. पर शैतान दी चलाकी ते उसदे छल छिद्र हन कि सारा संसार परमेश्वर दी उपासना ना कर सके। पर ये शैतान के चलाकी है उसकी चतुर विद्या है ताकि पूरे जगत में आराधना हो ना सके। Now because of corona lockdowns, bunds, only one group of the people are living with the Lord. आती हुन कोरोना बंद लॉकडाउन दी वजह करके एक झुंड लोग हैं जो अजिहा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि वो परमेश्वर नु प्रभु नु खट लेन। और इस कोरोना की वजह से एक झुंड के लोग ऐसा जीवन गुजार रहे हैं ताकि वो और भी प्रभु के नजदीक गुजार रहे हैं और प्रभु को कमा लें। Only one group is praying, and one group is only reading the Bible, and one group is living with a desire to caught up in the coming of the Lord. केवल एक झुंडी प्रार्थना कर रहा है अते वो बाइबल पढ़ रहे हैं ते परमेश्वर दी उपासना कर रहे हैं ताकि वो प्रभु दी आमद दे लई तैयार हो सकन। एक झुंड के लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और अपने आप को तैयार कर प्रार्थना करते हैं ताकि वो प्रभु के आगमन में उठाए जा सके। Sad to say 90% of the people in the time of corona lockdown, they are never care about their own life. They are enjoying the world in sinful way.
ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और एक बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि एक झुंड के ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान भी उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं किया, पर अपने जीवन की खुशियों को वो मना रहे थे। They have no care, they have no burden about the coming of the Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे उन्हें कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। Even the servants of God who are in the house of God are living without the care of the coming of the Lord. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर के घर में रहते हैं वो लोग भी प्रभु के आमद की चिंता न करते हुए परमेश्वर के घर में रह रहे थे। Today let us meditate about the hindrance which is stopping of God from preparing of the coming of the Lord. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। आज हम उन रुकावटों के बारे में ध्यान करेंगे जो लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं होने देते। In Punjab, I love the Punjab, and Punjab people are very loving people who are loving God also. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। मैं पंजाब के लोगों को प्यार करता हूँ और वो बहुत ही धन्य लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। Very faithful, very sincere to worship God and coming to the church. ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਨ। परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत ही वो विश्वास But योग्य लोग हैं। nowadays they are very busy in their own works only. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, पर ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। आजकल वो अपने कामों में बहुत ही व्यस्त दिखाई देते हैं। They are coming to the church and giving offering, bringing so many things, milk, grain and vegetable, and giving to the servants of God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। वो परमेश्वर के घर में तो आते हैं, अपनी भेंट देते हैं, गेहूं, चावल और दूध भी लेकर आते हैं। Every time they will say Jai Masidi and telling whatever problem comes, it is a will of God. They will satisfy their lives. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो लोग जय मसीह की बोलते हैं और जो भी उनके जीवन में कोई कष्ट आती है, मुसीबत आती है, उसे प्रभु की मर्जी करके ले लेते हैं और उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। They are doing everything, but they are not bothered about the coming of the Lord. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वो लोग सब कुछ करते हैं पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करते। Tonight I am going to tell you 7 things which is hindering you not to prepare for the coming of the Lord. ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। आज की रात मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने नहीं देते। Without their knowledge, with ignorance only, they are not preparing themselves for the coming of the Lord. ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। अपने अज्ञानता के बीच में रहकर वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं करते। Because 70-80% believers are sitting over here, that's why I am telling about the coming of the Lord. ਕਿਉਂਕਿ 78-80% ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यहाँ पर 70-80% लोग जो हैं वो विश्वासी लोग हैं, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बता रहा हूँ। What is the first hindrance not to prepare for the coming of the Lord? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं होने देने वाली पहली रुकावट क्या है? That is the anointing of the Holy Spirit. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। Nowadays children of God not filling the Holy Spirit properly, and they are not giving interest to fill in the Holy Spirit. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ आजकल परमेश्वर के लोग जो है वो पवित्र आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही पवित्र आत्मा में भरते हैं। They are not speaking in unknown tongues. ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ वो अन्य भाषा नहीं बोलते, They are not filling in the Holy Ghost. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ वो पवित्र आत्मा में नहीं भरते। That's why they are unable to prepare for the coming of the Lord. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ इसी कारण से वो अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर पाते। That's why devil is cunningly stopping to fill in the Holy Ghost. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ इसी करके शैतान भी बहुत ही चालाकी के साथ उनको आगमन के लिए तैयार नहीं होने If देता। at all you want to fill in the Spirit also, devil brings so many hindrance not to fill in the Holy Ghost. ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ अगर वो पवित्र आत्मा में भरना भी चाहते हैं तो शैतान इतनी सारी रुकावटें लेके आता है ताकि वो पवित्र आत्मा में भर ना सके। In the scriptures, we can see a group of which do not have anointing of the Holy Spirit, so was not ready for the coming of the Lord. ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ हम लोग परमेश्वर के वचन में एक ऐसे झुंड के बारे में देखते हैं जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है और वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। Without filling the Holy Ghost, you can't rapture in the coming of the Lord. ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ जब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आत्मा में नहीं भरोगे, आप प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जा सकोगे। Example we are taking from the Matthew 25th chapter. There we are seeing left behind 10 virgins. ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में जो 5 कुंवारियों के बारे में दृष्टांत लिखा है उसका हम उदाहरण लेते हैं। Some 5 virgins having the half of the oil. 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਸੀ 5 कुंवारियों के पास थोड़ा तेल था And another 5 virgins, they are near to finish that oil. ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ और दूसरी जो 5 कुंवारियां था उनका तेल जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला था। That 10 virgins also belong to left behind church. ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ और ये 10 कुंवारियां जो हैं छोड़ी हुई कलीसिया के साथ संबंधित हैं। Why they are not prepared for the coming of the Lord? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ वो क्यों प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाए? First of all, because of their pride. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ सबसे पहले अपने घमंड के कारण, Because of their pride, they are not preparing themselves. ਆਪਣੇ ਕਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ अपने घमंड के कारण वो अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर रहे थे। Secondly, their neglect life. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ और दूसरा उनका जो है लापरवाही वाला जीवन था। Third is a sleeping, moody, mood life. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਘਣ ਵਾਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ और तीसरा उनका सोने वाला स्वभाव था। First time Lord came and gone away with the victorious church. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए तो वो जीवन कलीसिया को लेकर चले गए। But these 10 virgins left behind in the world and they are suffering in the world. ਇਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ये 10 कुंवारियां जो थी वो जगत में संसार में छोड़ी गई और उन्होंने कष्ट उठाया। Dear child of God, one secret you have to understand. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपने यहाँ पर एक भेद को समझना है। When Lord Jesus comes and take the church, the light will remove from the world. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ जब प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को लेकर जाएगा उसके बाद ज्योति जो है वो यहाँ से उठा ली जाएगी। Everywhere we can see the darkness only. ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ हर एक स्थान पर हम अंधकार को देख सकेंगे। Whole world is under the darkness only. ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ सारा जगत जो है वो अंधकार में आ जाएगा। There is no oil, there is no lamps, there is no light in the world. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਲ
मशाला नहीं है, कोई चानन नहीं है। संसार में जगत में कोई जो है वहाँ कोई ज्योति नहीं है, वहाँ पर कोई मशाल नहीं है। Anyhow, these 10 virgins, they kept a little oil in their lamps. किसी भी तरह इन 10 कुआरियां दियां मिसालां में थोड़ा जिहा तेल सी। सिर्फ इन 10 कुंवारियों के ही मशालों में थोड़ा सा तेल था। They do not have the oil properly in their lamps. It means do not have the anointing, so they were sleeping. आते उन्हां दियां मशालां दे विच काफी मात्रा दे विच तेल नहीं सी, ओ ऊंघण वाले सुभाव दे विच सन, इस करके ओ पीछे चढ़ियां गईयां। उनकी जो मशालों में तेल ना होने के नहीं था और वो ऊँघने वाली थी, इसी करके वो छोड़ दी गई। Dear child of God, examine your life. Are you having the full of the oil in your lamps? परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, अपने जीवन नु जांच के देखो कि तुहाडियां मिसालां दे विच पूरा भरिया होया तेल है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या आपकी मशालों में तेल भरा हुआ है? That oil is belong to the anointing of the Holy Spirit. ओ तेल पवित्र आत्मा दे मसा नु दर्शाउंदा है। और ये तेल जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। So when bridegroom comes, we need the oil, full of the oil. That only will take you to the heavenly place. इस करके जब लाड़ा आएगा तो साडियां मशालां तेल दे नाल भरियां होईयां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, मतलब मसा नाल भरपूर होने चाहिए, ओही सानू अपनी आमद दे विच स्वर्गीय स्थानां विच लेके जाएगा। जब दुल्हा आएगा तब जो हमारी मशालें वो पूरी तेल से भरपूर होनी चाहिए, तभी वो हमें जो है एक अभिषेक होगा और हमें स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा। Lamp shows our life and soul. मशाल साडे जीवन नु भी दर्शाउंदी है। मशाल जो है वो हमारे जीवन को दिखाता है। If there is no oil, lamp shall be put off. जेकर इसके विच कोई तेल नहीं होएगा तो मशाल बुझ जाएगी। अगर उस मशाल में तेल अगर तेल नहीं है तो मशाल बुझ जाएगा। The main reason that stops us from getting ready for the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह दी आमद दे लई तैयार होण तो रोकण दे लई मुख्य गल की है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने ना तैयार होने देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? Decreasing in the infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा विच भरन तो घट जाना। जब हम पवित्र आत्मा में अधिक नहीं भरते हैं, Those who become a perfect in anointing only can be caught up in the coming of the Lord. जेडे मसा दे विच पूरी तरह सिद्ध होणगे, केवल वही प्रभु दी आमद दे विच उठाए जाणगे। जो लोग अभिषेक में संपूर्ण होंगे वही प्रभु के आगमन में उठाए जाएंगे। Dear child of God, are you having the full of the oil in your life? Are you filling the Holy Spirit every day? Examine your life. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, अपने जीवन नु जांच के देखो कि तुहाडे जीवन दे विच तेल दी भरपूरी है या कि तुहाडे जीवन दे विच मसा दी भरपूरी है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को जांच के देखें, क्या आपके जीवन में तेल की भरपूरी है या अभिषेक की भरपूरी है? Sad to say, some people going on filling in the Holy Spirit, showing just moving the hands only. कहन दे लई खेद है कि कुछ लोग इस तरह दिखांदे हन जिवें लगातार आत्मा दे विच भरदे रहंदे हन, बस हाथ ही लांदे रहंदे हन। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग आत्मा में भरते हैं पर ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं पर ऐसे दिखाते हैं कि आत्मा में भर रहे हैं। Some people they will shaking their legs only. आते कुछ लोग केवल अपनी लत्तां नु हिलांदे रहंदे हन। कुछ लोग सिर्फ अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं। Some people they will clapping only. आते कुछ लोग केवल ताली बजाते रहंदे और हन। कुछ लोग सिर्फ ताली बजाते हैं। That is not real anointing, dear child of God. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, ओ असली मसा नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो है असली या सच्चा मसा नहीं है। Once upon a time you have the power of the Holy Spirit in your life. You fill in the Spirit, you jumped and you fly in the Holy Ghost. एक समा सी जद तुहाडे जीवन दे विच पवित्र आत्मा दी समर्था सी, तुसी पवित्र आत्मा दे विच भरदे सी, उछलदे सी ते उड़दे सी। एक समय था जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक था और आप कूदते थे, उछलते थे। How can you receive the Holy Spirit? तुसी किस तरह पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हो? पवित्र आत्मा आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? First of all, you have to repent for your sin. सब तो पहला तुसी अपने पापों तो तौबा करनी है। सबसे पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। Remember the crucifixion of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह दी उस कही हुई कथन नु याद करो। प्रभु यीशु मसीह के जो है सलीब को याद करें। He shed his precious blood for you. उसने अपना कीमती लहू तुहाडे लिए बहाया। उसने अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए बहा दिया। Whatever man cannot do, another man, Lord Jesus Christ done on the cross for every mankind. जो इंसान कदे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के उत्ते सारी मनुख जाति दे लिए कीता। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सारे मनुष्य कौम के लिए कर दिया। First of all, forgiveness of sin. सब तो पहला पापा दी माफी। सबसे पहले पापों से क्षमा।
Because of his blood, he purchased us and he forgiven all our sins. उसने अपने लहू दे नाल सानू खरीदिया ते साडे सारे पापां नू माफ कीता। उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया और हमारे सारे पापों से हमें क्षमा किया। Through the water baptism, you are buried with the Lord and risen again in the newness of life. ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ। पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दफनाए जाते हैं और उसके बाद नए जीवन की चाल चलते हैं। In the water baptism, you have the 7 blessings in your life. ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा हम 7 प्रकार के आशीषों को प्राप्त करते हैं। Whosoever not taken the water baptism, tomorrow you have to take and enter into the kingdom of God. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। और जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, कल आप पानी का बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। Acts 2nd chapter 38 verses. रसूलां दे करतब दूजा अध्याय 38 वचन के अंदर प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, Repent for the remission of sin, you have to take the water baptism. ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। आपने जो है मन को फिराना है और पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लेना है। Acts 22nd chapter 16th verse says, आते रसूलां दे करतब 22 अध्याय 16 वचन के अंदर प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, Why thou tarriest? Pray in the name of the Lord and take the water baptism. ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉੱਠ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। When you pray and take the water baptism, your sins will washed away. जब ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करके पानी ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। जब आप प्रार्थना करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपके पाप जो है वो धो दिए जाते हैं। When you take the water baptism, God will save your life. जब ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉद्धार करता है। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आपको उद्धार देता है। Mark 16 chapter 16th verse says, मार्कुस इंजील 16 अध्याय 16 वचन के अंदर मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, if you believe in the name of Jesus and take the water baptism, you will be saved. जेकर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। If you won't take the water baptism, the condemnation judgment is waiting for you. जेकर ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो आप जो है दोषी ठहराए जाओगे, आपका न्याय किया जाएगा। 1 Peter 3rd chapter 21 verse says, पहला पत्रस तीसरा अध्याय 21 वचन के अंदर पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, when you take real baptism in the hands of the apostle, otherwise anointed servant of God, then God will give the good conscience in your life. जब ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जब आप प्रेरितों के हाथ से जो है पानी का बपतिस्मा लेते हो प्रभु तो आपको शुद्ध विवेक देता है। Galatians 3rd chapter 27 verse says, गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय 27 वचन के अंदर गलतियों के पत्री तीसरा अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, when you take the real water baptism, you are put on Christ. जब ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ जब ਹੋ। आप सही प्रकार का पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आप मसीह को पहन लेते हो। When you take the water baptism, you are going to receive the Holy Spirit. Acts 3rd chapter 38 verse. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 12 ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਦੇ ਹੋ। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 38 वचन के अनुसार जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हो। Not only that, you are fulfilling the counsel of God. केवल ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। इतना ही नहीं है पर आप परमेश्वर की सलाह को भी पूरा करते हो। John 3rd chapter 5th verse says, you are receiving the Holy Spirit after baptism. यूहन्ना दी इंजील तीसरा अध्याय 5 वचन कहता है कि ਤੁਸੀਂ बपतिस्मे तो बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो। यूहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि आप पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो। This is the 7 steps. You have to take the water baptism, receive the blessing from God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 7 ਕਦਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त करना है। ये 7 जो कदम है जो कि आपने पानी का बपतिस्मा लेकर प्रभु से आशीषों को प्राप्त करना है। Once again, I'm telling that devil not allowing you to fill in the Holy Ghost because of your shortcomings, failure, sinful life.
if you are not doing the will of God, that time the Spirit of God stop in your life. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆत्मा ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। आपके पापों के कारण आप जो गलतियों का इकरार कर चुके हो और उसको फिर से करते हो, और कई कमी घटी के कारण शैतान जो है आपको पवित्र आत्मा में भरने नहीं देता। I don't know about your life. When I do anything small wrong also, Spirit of God is not working in my life. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੋਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन में छोटी सी भी गलती करता हूँ, तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं करता। When your conscience is good, when you are right with your God, the power of God will come upon you. ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। जब आप परमेश्वर के साथ सही रहेंगे, जब आपका शुद्ध विवेक रहेगा, तब आपका शुद्ध विवेक रहेगा। If you won't fill in the Holy Ghost, dear child of God, you are not going to rapture in the coming of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं भरोगे तो आप प्रभु के आगमन में उसके साथ उठाए नहीं जाओगे। Example, Philippians 3rd chapter 21 verse says, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 21 वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में उदाहरण के तौर पर वो कहता है, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। His power, he shall change our vile body, transformation is the work of the Holy Spirit. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार ही हमारे दीनहीन देह को बदलेगा, और ये जो दीनहीन देह का बदलना है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। Dear child of God, this is a vile body, this is a dust only. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये दीनहीन शरीर है, ये मिट्टी है, But the power of the Holy Spirit will transform you into glorious body. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। पर परमेश्वर की शक्ति जो है आपको एक महिमा में देह में शरीर में बदल देगा। Once I went to airport with along my auntie. एक बार मैं अपने आंटी ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਿਆ। एक बार मैं अपनी आंटी के साथ जो है हवाई अड्डे पर गया। So one of the auntie going to the America, so we went to send off the in the airport. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਏ। मेरे आंटी जो थे वो अमेरिका जा रहे थे, हम लोग उनको छोड़ने गए। That time I was a believer. उस समय मैं विश्वासी थी। उस समय मैं विश्वासी था। This is 45 years back only I am telling. ਤੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ये ਹਾਂ। 45 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा When हूँ। the flight going on, pick up and lift up. ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब जहाज उड़ने लगा, जब वो ऊपर की ओर उड़ने लगा, Immediately my auntie says, see son, how is flying? How is going flying? One day we are also going to fly like that. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਦੇਖ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। तब मेरी आंटी ने मुझसे कहा, बेटे तू देख कैसे ये हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ रहा है, एक दिन हम भी जैसे ऐसे ही उड़ जाएंगे। In the aeroplane, all the materials belong to the earth only. ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। और जो हवाई जहाज का सारा सामान मिट्टी के समान है। But one machine is there and oil is there. It will give the power to lift up to the
high place. ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ पर उसमें एक मशीन है और उसमें एक तेल है जो उसे ऊपर उड़ने के लिए शक्ति देता है If you want to rapture in the coming of the Lord, you need the oil of the Holy Spirit and your mission. The power of God must work in your life. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा के तेल की जरूरत है और ये जो मशीन है वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति है वो है How many children of God want to rapture in the coming of the Lord? Lift up your hand and tell the hallelujah. ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਾਂਗੇ जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करके एक हालेलुया कहेंगे Hallelujah. Dear child of God, today onwards start to fill in the Holy Spirit. It may be half an hour, 1 hour, 2 hours. That only will prepare you for the coming of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ प्यारे परमेश्वर के लोग आज से आप चाहे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पवित्र आत्मा में भरना शुरू करें वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्रभु के आगमन में उठाएगा According to the Bible, according to the teaching of the apostle, according to our teaching of our leaders, the truth is your wild body will transform into the glorious body by the divine healing. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਦੇਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार हमारे संतों के उपदेश के अनुसार परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार यह हमारा दीनहीन देह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये जलाली देह बनेगा If you are not standing for the divine healing, I don't know where you are going, but the Bible says your wild body will not be transferred into the glorious body. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਟਾ ਕੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ अगर आप ईश्वर चंगाई के लिए नहीं खड़े होते तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके दीनहीन देह को जो है अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार ही बदलेगा When Lazarus died, the Holy Spirit, the word of Jesus went and resurrected him. ਜਦ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾਇਆ जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के पवित्र आत्मा का जो शब्द था वो उसके अंदर गया और उसको जिला दिया If you stand for the divine healing, the power of God will come and quicken your dead body. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਲਾਏਗੀ अगर आप ईश्वर चंगाई के लिए खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति आप में आएगी और आपके मरण और देह को वो जिलाएगा Today I am standing before you because of the resurrection power, because of the Holy Spirit, which had quickened my body in so many times, mostly every week, this dead body resurrected by the Holy Spirit. Today I am alive and preaching with you. ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ जो मैंने मुर्दे मेरे जीवन में जिलाती है अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो ये उसके पुनरुत्थान की शक्ति है जो कि मेरे मरण और देह को जिलाता है Death will come before me and it want to dominion over me. The power of God will deliver me so many times. मौत मेरे सामने आएगी पर मेरे उत्ते प्रभुता नहीं करेगी पर बहुत बार पवित्र आत्मा की समर्था उसकी पुनरुत्थान की शक्ति मैंने छुड़ाती है मृत्यु बहुत बार मेरे सामने आए पर वो मेरे ऊपर प्रबल ना हो सके पर ये पुनरुत्थान की शक्ति ने जो है मुझे बहुत बार जिलाया Tonight that power also going to touch you. आज रात वो शक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ भी छूने जा रही है आज की रात वो शक्ति आपको भी छूने जा रहा है All the servants of God catch each one in hand, pray for the children of God. परमेश्वर ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना कराएंगे परमेश्वर के सारे सेवक एक दूसरे का हाथ पकड़ के परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रार्थना करें Whosoever having the sickness in your body, keep your right hand upon that. जिस किसी